हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले महीने के लिए रीडिंग, दैट इज फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। ओके, सो हम देखेंगे लव एरिया एंड करियर एरिया में आपके क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, या ये महीना क्या लेसन्स देके जाने वाला है फॉर कैंसेरियंस। लेट्स गेट स्टार्टेड। टैरो से शुरू करेंगे। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Cancerians. Love area के लिए 3 cards. The Emperor. Okay, 3 cards. और ये तीनों आई फील ये शफलिंग जैसे भी हुई है, बट समहाउ ये तीनों कार्ड साथ ही रह गए बिकॉज ये इसी ऑर्डर में आई फील कैप्रिकॉर्न रीडिंग में आए थे। सो मे बी आपका कोई कनेक्शन है विद अ कैप्रिकॉर्न, एग्जैक्टली सेम ऑर्डर में। इवन दो उसके बाद आई फील आई हैव डन लियो रीडिंग एंड दोनों के बाद मैंने शफलिंग की है और अभी भी शफलिंग की है, फिर भी तीनों सेम ऑर्डर में ही रहे। ओके, सो यस, कैप्रिकॉर्न से कोई कनेक्शन हो सकता है आपका। 5 of Michael and the Queen of Raphael. So yes, the Queen had to come. Queen उधर भी थी उन 3 कार्ड्स में एंड Queen इधर भी आ गई है। करियर एरिया, we have the World. Okay, the 8 of Michael and the 7 of Raphael. Same pattern. Cancerians, Major Arcana, Swords, Cups, and Swords का नेगेटिव थोड़ा सा मैसेज के साथ कार्ड। सो मेजर आर्काना, Swords, Cups, मेजर आर्काना, Swords, Cups, एंड स्वॉर्ड्स में अगेन थोड़ा सा हेवी एनर्जी। सो दोनों स्वॉर्ड्स के हेवी एनर्जी, दोनों मेजर आर्काना, दोनों कप्स, सेम पैटर्न लव में, सेम इन द करियर एरिया। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली आई फील ये चीज़ जो नज़र में आई है, आई फील योर पर्सनल लाइफ इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ। योर प्रोफेशनल लाइफ इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनल लाइफ। ओके, सो बेसिकली आप जैसा फील करेंगे, आप दोनों ही एरियाज में सेम वाइब, सेम फीलिंग, सेम वाइब शो करेंगे। ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी। So starting with the Emperor, we have Aries energy, Major Arcana का Aries energy, Aries card, and this shows stability. Okay, command ले रहे हैं आप, control रख रहे हैं relationship में। I feel वैसे भी you are of a cardinal sign, so control आपके लिए बहुत ज़रूरी है। You like to have control. So ये Emperor and the Queen of Raphael, ये दोनों ही कार्ड्स दिखा रहे हैं control over emotions and control over relationships, control over people. So अपने ही emotions का नहीं, अपने ही दिल की बात नहीं, दूसरों को भी। I feel आप इस महीने आप चाहते हैं कि आपके मुताबिक सब कुछ हो एंड आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, ओके, आपकी लाइकिंग के अकॉर्डिंग सब कुछ हो। लेकिन जब वो नहीं हो रहा है तो आई फील विद दिस 5 of Michael यहाँ थोड़ा हर्ट भी दिख रही है। ओके, आप भी किसी को हर्ट कर सकते हैं, कोई आपको हर्ट कर सकता है। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट हो सकती है, फाइट हो सकती है, क्लोज रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा डिस्टेंस आ सकता है, गैप आ सकता है। ये कम्युनिकेशन गैप है या एक्चुअल इमोशनल फिजिकल गैप है, क्योंकि कहीं कुछ ब्लॉकेजेस हैं। ओपन या तो कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, हार्ट टू हार्ट टॉक नहीं हो रही है,
या फिर जो हो रही है वो लाइक आई सेड आपकी मर्जी, आपकी आप जो चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो आपको पसंद नहीं आ रही। ओके, बिकॉज ये एम्परर एनर्जी आई फील ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी है। द एम्परर वांट्स कंट्रोल, ये चाहता है इसकी सब सुने, इसकी चले। ओके, एंड इट्स इट डजंट हैव एनी सेल्फिशनेस टू इट, या फिर कुछ भी ऐसा कि एम्परर नेगेटिव सोच रहा है कि नहीं, मतलब मेरे मुताबिक एम्परर का ये नेचर है। ओके, कि वो सोच रहा है कि मैं अपने किंगडम के लिए, अपनी प्रजा के लिए अच्छा ही तो सोचूंगा, तो ये लोग मेरी एडवाइस क्यों नहीं ले रहे, ये मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं चलेंगे, ऑफ कोर्स चलेंगे। तो यस, एक तरह से अच्छी फीलिंग से ही आप सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, बट जब नहीं हो रहा है दैट इज़ द प्रॉब्लम। ये एम्परर एंड क्वीन के बीच ये 5 ऑफ माइकल, आई फील कोई लव्ड वन के साथ, स्पेशली कोई एरीज हो सकता है या फायर साइन, उसके साथ कुछ डिस्टेंस आ सकता है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है। ओके, एंड दोनों ही तरफ से आई फील अंडरस्टैंडिंग की कमी है, तभी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, राइट? गलत आप तभी समझेंगे क्योंकि आप एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं। सो उस पर काम करने की ज़रूरत है। एंड ये जो अटैचमेंट है आपकी आउटकम के साथ, कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इस पर्सन को ऐसे मेरी बात माननी चाहिए, या ऐसे करना चाहिए, या मुझे ऐसे बनाना चाहिए, या मेरी फीलिंग्स की ऐसे इम्पोर्टेंस या वैल्यू दिखानी चाहिए। सो ये जो आइडियलिस्टिक व्यूज़ हैं आपके, एंड ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं, आई फील इसको टोन डाउन करना है। ओके, बिकॉज लोग अलग हैं, उनके सोचने का नज़रिया अलग है। सो हर बार आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा तो यू आर कॉलिंग फॉर डिसअपॉइंटमेंट। जब आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो आपको रेडी होना चाहिए डिसअपॉइंट होने के लिए भी। सो यहाँ पर आई फील ये जो अटैचमेंट है, लाइक आई सेड, आउटकम के साथ कि ऐसा ही होना चाहिए, या ये लड़ाई हुई है, मैंने ऐसे मनाया था तो ये पर्सन ऐसे मान जाएगा, बट वो नहीं माने, या उसको टाइम चाहिए अपने थोड़े मूड्स को समझने के लिए, अपनी फीलिंग्स को समझने के लिए, तो दैट इज़ दैट पर्सनस जर्नी। उस पर्सन की टाइमिंग, उस पर्सन का मूड, उस पर्सन की वाइब्रेशन एक स्विच के साथ कनेक्टेड नहीं है कि ऑन एंड ऑफ हो जाए। सो दैट इज़ व्हाट आई सी। आई फील यहाँ थोड़ा ज़्यादा कंट्रोलिंग आप बन रहे हैं, या आप दिख रहे हैं, यू आर कमिंग अक्रॉस एज वेरी कंट्रोलिंग। सो थोड़ा सा आई फील ऐसी अप्रोच लेनी है कि दूसरा पर्सन ज़्यादा थ्रेटन्ड भी फील ना करे। ओके, ऐसे नहीं हो कि आप बहुत ज़्यादा हावी हो गए हैं एंड उनके इमोशनल जर्नी या उनकी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग को कंट्रोल एंड डायरेक्ट करना चाहते हैं कि तुमने ऐसे क्यों फील किया, तुम्हें ऐसा फील करना चाहिए था। सो दिस इज़ योर नैरेटिव, दिस इज़ योर थिंकिंग, बट वो पर्सन जो फील कर रहा है, यू कैनॉट टेल अनदर पर्सन क्या उसको फील करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, राइट? ये उसको अपनी रियलिटी से आप फिर डिनाई करेंगे। सो यस, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है दूसरों को अपने इमोशंस के साथ, जिस तरह वो वर्कआउट कर रहे हैं, जिस तरह वो एक्ट आउट कर रहे हैं आउट ऑफ देयर इमोशनल स्पेस, उनको वो फ्रीडम दीजिए। ओके, सो यस, थोड़ा सा आउटकम और क्या अल्टीमेटली कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किसको क्या कहना चाहिए था, नहीं कहा, क्यों नहीं कहा, ये सारे कंट्रोलिंग इश्यूज पे कंट्रोल खुद कंट्रोल लेना है। ओके, दूसरों पे जो आप कंट्रोलिंग इश्यूज रख रहे हैं उसको कंट्रोल करना है, कर्ब करना है। एंड आई फील तभी सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा कि येस, नाउ आई हैव द टाइम एंड स्पेस, एंड सामने वाला आप अंडरस्टैंडिंग एक्ट कर रहे हैं तो वो कंफर्टेबल फील करेगा कि ओके, अब थोड़े ठंडे दिमाग से सोचा जा सकता है। रोमांस एंजल से कार्ड लेते हैं, एडवाइस क्या है यहाँ।
We have finances and career. So like I said, शुरू में ही मैंने कह दिया था सेम पैटर्न है. So आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ आई फील इतना ज़्यादा वो मिरर इफेक्ट है एंड इतना ज़्यादा मर्ज्ड है कि प्रोबब्ली इसमें देर इज़ नो डिफरेंस. या तो आप साथ ही अपने लव्ड वन के साथ ही काम करते हैं या मिलजुल के सारे डिसीजंस लेते हैं, प्रोफेशनल डिसीजंस. समवेयर ये दोनों एस्पेक्ट्स आपकी लाइफ के मर्ज्ड हैं, कनेक्टेड हैं. सो मे बी सेम ऑफिस में काम करते हैं, सेम बिजनेस आप चलाते हैं, सो प्यार भी वही है, काम भी वही है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. बिकॉज फाइनेंसेस एंड करियर and at the same time career reading reflecting the love reading. So यहाँ पर yes, I feel finances को लेके, बजट को लेके, खर्चों को लेके, किन चीज़ों पे आपने स्पेंड किया है या पार्टनर ने स्पेंड किया है, इन चीज़ों को लेके भी शायद आप थोड़े कंट्रोलिंग हो रहे हैं कि क्या हमें लेना चाहिए, किस पे हमें बड़ा एक्सपेंडिचर करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए. थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या आप दूसरे की मर्ज़ी और उसकी पसंद भी पूछ रहे हैं या नहीं. ओके, बिकॉज एज अ कपल अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो क्या आप बस अपनी मर्ज़ी बता रहे हैं या दूसरे की भी सुन रहे हैं. सो ये चीज़ मुझे लग रहा है कि उसी से शायद डेवलप हो रही हैं कुछ आर्ग्यूमेंट्स या थोड़ा सा रिफ्ट डेवलप हो रही है, यहाँ मिसकम्युनिकेशन लाइक आई सेड. एंड ये कुछ फाइनेंसेस, करियर चॉइसेस से रिलेटेड हो सकता है. ओके, मे बी आप पार्टनर की या किसी लव्ड वन की, किसी फैमिली मेम्बर की प्रोफेशनल चॉइस भी कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं लगता तुम्हें ये जॉब लेना चाहिए, मुझे लगता है तुम्हें ये करना चाहिए. बट डिड यू आस्क दैट पर्सन, वो पर्सन क्या करना चाहता है, आप उस पे ज़्यादा फोकस कीजिए. ओके, बिकॉज ये जर्नी उस पर्सन की है. आप एडवाइस कर सकते हैं लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर सकते. अल्टीमेटली आपको वो अप्रोच रखनी है कि येस, आई एम ब्रॉड माइंडेड इनफ टू अंडरस्टैंड कि मेरा कोई फैमिली मेम्बर या मेरा पार्टनर उसकी अपनी थिंकिंग है, उसके अपने डिसीजंस हैं, तो वो मेरे डिसीजन के बिल्कुल ऑपोजिट या बिल्कुल दूसरे वे में जाके वो डिसाइड कर सकता है, वो चॉइस ले सकता है. ओके, मे बी बिकॉज वो चीज़ उसको सूट कर रही है. सो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. इस महीने ये फ्रीडम देना अपने लव्ड वंस को, ये बहुत ज़रूरी है. कैंसेरियंस, समहाउ आई फील प्यार बहुत है विद द क्वीन ऑफ कप्स. आप पूरे भरे हुए हैं प्यार से, प्यार की कमी नहीं है. इट्स नॉट लाइक आप केयरिंग नहीं है, वो हो ही नहीं सकता. कैंसेरियन और केयरिंग एंड मदरली अफेक्शनेट ना हो, सेंटिमेंटल ना हो, ऐसे हो ही नहीं सकता. बट कहीं आप वो जो लाइन है कि केयर एंड कंट्रोल के बीच में जो थिन लाइन है, कब वो आप क्रॉस कर रहे हैं एंड यू आर कमिंग अक्रॉस एज डोमिनेटिंग या कंट्रोलिंग, दूसरे पर्सन को आप ऐसे लगें, ये लाइन आप कब क्रॉस कर रहे हैं आपको पता भी नहीं चलेगा. सो थोड़ा सा ध्यान देना है. ओके, करियर पे चलते हैं. करियर, वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, 8 ऑफ माइकल एंड द 7 ऑफ रफाइल, 7 ऑफ कप्स. सो यहाँ पर भी मुझे चॉइस दिख रही है, किसी चीज़ को लेके, किसी डिसीजन को लेके कंफ्यूजन दिख रही है. देयर इज़ अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू साइकिल. ओके, प्रोफेशनल लाइफ में, करियर में, मनी में, इनकम सोर्स में कुछ एक नई साइकिल शुरू होने वाली है. ओके, विद द वर्ल्ड समथिंग इज एंडिंग. एक नया कुछ पैटर्न, एक नया कुछ साइकिल, एक नया फेज लाइफ का शुरू होने वाला है. सो येस, इसको लेके आई फील देयर इज सम कंफ्यूजन अराउंड इट. 8 ऑफ माइकल एंड 7 ऑफ रफाइल दोनों ही कार्ड्स दिखा रहे हैं कि कुछ उलझन है आपकी इस महीने. आई फील, एंड वही चीज़ फाइनेंसेस एंड करियर, एंजल्स की तरफ से था कि ये चीज़ पे फोकस करना है एंड प्यार से सॉर्ट करना है ये. ओके, ये जो भी कंफ्यूजन है, इसको लेके डिसीजंस हैं,
ये प्यार से सॉर्ट करने हैं, प्यार से डिसाइड करने हैं एंड सबकी मर्जी को कंसिडर करके करने हैं. ओके, सो यस, कंसिडरेशन इज इम्पॉर्टेंट. एंड यहाँ पर अकेले वैसे भी कुछ नहीं करना है. इवन इफ आप चाहते हैं कि आपकी चले, तो भी मैं कहूँगी कि यहाँ कन्फ्यूजन इतनी दिख रही है कि शायद आप भी क्लियर नहीं है कि आप क्या चाहते हैं. ओके, सो यहाँ कंट्रोलिंग इश्यूज होंगी कि यस मेरे अकॉर्डिंग सब चले, लेकिन एट द सेम टाइम आप खुद भी किसी पॉइंट पे आके आप अगर कंफ्यूज्ड हैं, सो बेस्ट वे है कि अपने सारे लव्ड वंस, फैमिली मेम्बर्स या अपने पार्टनर को लेके बैठें एंड डिस्कस कीजिए. ओके, अगर ये बहुत इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट डिसीजंस हैं लाइफ के, बिकॉज मेजर आर्काना है एंड मैंने कहा था न्यू साइकिल शुरू हो रही है, कुछ ये नया है. ओके, इसमें कुछ ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो सकती है फॉर सम ऑफ यू. सो इसको लेके, ये बड़े डिसीजंस हैं लाइफ के, सो इसको लेके आई फील डिस्कशन इज इम्पॉर्टेंट. एक ओपन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है. हेल्दी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, यस, उस पर स्ट्रेस करना है. बिकॉज 5 ऑफ माइकल, कम्युनिकेशन तो हो रही है लेकिन वो गलत जा रही है. सो थोड़ा सा हेल्दी एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कम्युनिकेट करना है अपने लव्ड वंस से. होल्ड योर विजन. सो यस, मुझे कुछ वेटिंग टाइम लग रहा है. ओके, बिकॉज अभी जल्दबाजी नहीं करनी है एंड अभी पहले कन्फ्यूजन सॉर्ट करनी है. फरवरी में आई फील मनी को लेके, करियर को लेके कुछ ये बड़ा चेंज इज ऑन द होराइजन, बट अभी इट्स नॉट एग्जैक्टली योर्स. ओके, एग्जैक्टली हुआ नहीं है बट होने वाला है, कुछ बड़ा बदलाव आने वाला है. सो इसको लेके आई फील ये अच्छा चेंज है. यू वांट इट, आपको जिस तरह चाहिए उस पर थोड़ा सा अभी पेशेंस दिखानी है, थोड़ा उस पर काम करना है. ओके, आई फील काम करना ज़रूरी है इन द सेंस क्लैरिटी लानी ज़रूरी है कि एग्जैक्टली करना क्या है, क्या बेस्ट रहेगा. बिकॉज यहाँ पर कुछ कंफ्यूजिंग है, कुछ चीज़ आपको उलझाए रख रही है एंड इसमें अपनों के अंडरस्टैंडिंग एंड उनके साथ कोलैबोरेशन में डिसीजन लेना ज़रूरी है, अकेले नहीं. ओके, लेट्स गेट यू. व्हाट्स रॉन्ग विद माय थ्रोट. एक क्रेजी लव नोट लेते हैं. वन कार्ड फॉर कैंसर. Something bigger is on the way. Oh wow, look at this. Beautiful card. ये मेरा one of the favorite card है. Okay. So yes, something bigger is on the way. ये मैंने पहले ही कहा था, ये कुछ बड़ा है. This new phase, new cycle, ये कोई बड़ा decision है. Okay. So उसको लेके जितने आप excited हैं, जितने आप positive हैं, जितना आप ये विजन को लेके, अपने फ्यूचर की ये बड़ी अचीवमेंट, बड़े चेंज को लेके जितना आप हाई फील कर रहे हैं, बट उस कॉन्फिडेंस में कहीं आप अपनों की मर्जी शायद डिसरिगार्ड कर रहे हैं. ओके, सो उसको कंसिडर करना है एंड जस्ट वेलकम द ब्राइट न्यू बिगिनिंग्स, ब्राइट न्यू चेंजेस, हैप्पी न्यू चेंजेस. कुछ बड़ा होने वाला है कैंसेरियंस. ओके, दिस इज बिग. ये जो भी है बड़ा है. सो अपनों की मर्जी से, खुशी से लिए हुए डिसीजंस काउंट करते हैं. ओके, सो यहाँ पर बस वही है, दिल खोलना है, अपनों से बात करते हुए, डिस्कस करते हुए, डिसीजंस लेते हुए, एंड आई फील द होल वर्ल्ड इज योर्स. यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड, द एम्परर, समथिंग बिगर इज ऑन द वे. यू आर डेफिनेटली राइजिंग कैंसेरियंस. ये कुछ एक बड़ी लीप है लाइफ में आपके, कुछ बहुत ही
प्लेजेंट चेंज आने वाला है जो आपकी लाइफ को और एक लार्जर कैनवस पे डाल देगा. ओके, सो यस, ये हैप्पी चेंज है एंड आई फील यू ऑलरेडी हैव एन इंक्लिंग. आपको कुछ पता है इसके बारे में. आई फील ऑलरेडी आपको पता है ये क्या है या क्या हो सकता है. ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैंसेरियंस. आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है आने वाले हफ्ते के लिए. इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग. लीव अ कमेंट फॉर मी. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. आई विश यू लव एंड लक. हरि ओम. दैट्स इट.